नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं संजय कुमार गुरुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसको आप देख लो। सबसे पहला तो आपको ये पढ़ना है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते क्यों हैं। तीसरा बात पढ़ेंगे जो आपस में लोग बात करते हैं ना बिजनेस शुरू करने के पहले। एक बार ध्यान देना कि लोग शुरू बाद में करते हैं, पहले सोचते हैं, अपने काम के लोगों को खोजते हैं, उनके सामने प्रपोजल देते हैं और सामने वाला एक्सेप्ट करता है। और जो भी इनके बीच में टर्म और कंडीशन होता है, इस टर्म एंड कंडीशन को एक जगह लिख लेते हैं और जिस पेपर पे इसको लिखते हैं ना, इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। समझ में आई बात। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम आगे ये देखेंगे कि यहाँ पे हमको किस तरह का टर्म का जरूरत पड़ेगा। तो किसी भी बिजनेस को जब शुरू करने जाओगे भाई, तो सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज का लगेगा आपको, सोचो। कोई भी धंधा करने जाओगे ना, तो शुरुआत में आपको कुछ पूंजी का जरूरत पड़ेगा, कैपिटल का जरूरत पड़ेगा। और जब आप कैपिटल लगा लिए तो उसके बाद आपको एक बिजनेस करना होगा। और जब आप बिजनेस करते हैं ना भाई, तो बिजनेस करने का एकमात्र मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या लॉस कमाना? बिल्कुल सही आपने सोचा, मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। जैसा हम चाहते थे वैसा अगर हो जाए तो इसको बोलते हैं घटना घटा। लेकिन जैसा हम चाहते थे अगर उसका विपरीत हो जाए तो इसको बोलते हैं दुर्घटना। हर आदमी चाहता है कि मेरे लाइफ में घटना घटे, इवेंट हो वैसा जो मैं चाहता हूं, लेकिन ये वक्त पे हमारा कोई जोर नहीं है। अक्सर वैसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते हैं, इसको बोलते हैं दुर्घटना। तो बिजनेस के टर्म में घटना उसको कहेंगे जो प्रॉफिट है, दुर्घटना उसको कहेंगे जो लॉस हो। बिजनेस जो है ना वो रिस्क का गेम है, हर कदम पे रिस्क होता है। सुबह से शाम तक हो सकता है बोहनी तक ना हो और शाम में कस्टमर का भीड़ हो जाए। तो आपको हर समय पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने बिजनेस में रहना होगा। तो ध्यान देना, बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हो सकता है, फ्यूचर की बात है, कर कब रहे हैं, वर्तमान में आज की बात कर रहे हैं। बाद में क्या होगा वो फ्यूचर पे छोड़ देंगे। तो बाद में प्रॉफिट या लॉस को हम जब बांटेंगे आपस में, तो बांटने के लिए कुछ ना कोई आधार तो होगा। तो जिस आधार पे होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में, इसको जानने के लिए हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेनली इस चैप्टर में हम और क्या देखेंगे भाई, तो पार्टनर्स का ड्यूटीज, पार्टनर्स का राइट, पार्टनर्स का लायबिलिटी। मतलब पार्टनर का कर्तव्य क्या है, जिम्मेवारियां क्या है, ये सारा चीज पे चर्चा होगा यहाँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि पार्टनर आपस में किस किस चीजों पर पहले बात कर लेना चाहिए। देखो भाई, रिक्शा में बैठने के पहले भाड़ा तय करोगे कि रिक्शा से उतरने के बाद भाड़ा तय करोगे? समझदार लोग रिक्शा में बैठने के पहले भाड़ा तय कर लेते हैं। तो ध्यान देना कि जो टर्म और कंडीशन होगा पार्टनरशिप बिजनेस में, प्रॉफिट कैसे कैसे बांटा जाएगा, प्रॉफिट अगर होगा तो क्या सब बांट लेंगे या कुछ फ्यूचर के लिए बचा के रखेंगे, यानी यहाँ कितना रिजर्व होगा, कितना सरप्लस होगा, ये सारा चीज का रिकॉर्ड पहले हो जाना चाहिए एग्रीमेंट में। और ये जो एग्रीमेंट होगा ये रिटन हो तो बेहतर हो। और पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है ना भाई, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। इस चैप्टर में आपको आगे चल के और भी वर्ड आएंगे। क्या क्या आएंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल, ये बार बार आएगा।
उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद आएगा ड्राइंग, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके बाद आएगा पर्पस ऑफ पार्टनरशिप, मिशन एंड विजन ऑफ पार्टनरशिप। ये सारा चीज यहां पे आएगा। इसके अलावा कभी कभी किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है, किसी पार्टनर को सैलरी भी दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, इसके बीच में आधार क्या होता है, इन सारी बातों पे इस चैप्टर में हम बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? समझ में आ रहा है बात? अब हम बात करेंगे वो बेसिक टर्म एंड कंडीशन का जो पार्टनरशिप में बार बार आएगा। इसलिए भाई इसको आज ही अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पहला वीडियो है पार्टनरशिप का, जरा समझ लेना। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप किसी भी बिजनेस में जब आप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, तो आपको किन किन चीजों का जरूरत होगा ये समझ लेना। ये बताना ही इस चैप्टर का मेन मकसद है। क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा है। जो नॉर्मली देखो बिजनेस होता है ना, वो फ्यूचर पे डिपेंड होता है। क्या क्या हो सकता है, चाहे घटना हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो। एक बात समझ लेना कि जब भी आप बिजनेस के दुनिया में जाएंगे तो दो वर्ड नजर आएगा, एक आएगा बिजनेस और एक आएगा बिजनेस मैन। मतलब जैसे मान लो कि मैं गुरुकुल स्टडी सेंटर में अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं हूं संजय कुमार जो यहां पढ़ा रहा हूं। मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है गुरुकुल स्टडी सेंटर। तो गुरुकुल अलग है, मैं अलग हूं। मेरे साथ और भी टीचर्स अगर आ जाएं तो हम 3-4 लोग मिल करके इस सेंटर को जब हम चलाएंगे, तो आप जब पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे? संजय सर के घर में आके कि गुरुकुल में? गुरुकुल में पढ़ोगे। अब गुरुकुल को चलाने के लिए मान लो कि हम लोग 3 लोग आए, कोई अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, कोई मैथ्स पढ़ा रहे हैं, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, 3 टीचर हम लोग मिलके ये इंस्टीट्यूट चालू किए। तो सोचो हमारा बिजनेस का नाम जो है वो गुरुकुल स्टडी सेंटर है। समझ में आ रही बात? और इस बिजनेस के करने वाले जो कर्ता धर्ता है, जो मालिक है, वो ये 3 लोग हैं, XYZ। तो ये जो तीनों जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस मैन कहलाते हैं। और बिजनेस मैन जो काम करता है उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। अब ध्यान देना, ये बात हुआ जब आप अकेले करते हो, लेकिन जब बिजनेस को बड़ा करना हो, जब बिजनेस को और बड़े एरिया में फैलाना हो, जब आपको अलग अलग लोगों के साथ मिलकर बिजनेस को डेवलप करना हो, यानी बिजनेस को खड़ा तो कर लिए, बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना है। तो जब भी आप बड़ा बिजनेस करने जाएंगे तो आपको लोगों की जरूरत होगी। अब ये जो लोग आएंगे ये 2 तरीके से आएंगे। या तो आप उनको सैलरी पे अपने यहां एम्प्लॉय कर लो, जॉब पे रख लो, और दूसरा बड़ा चीज मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, आप उनको प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं। तो हर वो इंसान जो आपके प्रॉफिट में आपका हिस्सेदार है, शेयर होल्डर है, वो पार्टनर होता है। और जब बिजनेस का मालिक 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं तो उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। और जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उनको कहा जाता है पार्टनर। क्या कहते हैं भाई? पार्टनर। ठीक है। और पार्टनर जो कैपिटल लगाते हैं उसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल, यानी साझेदारों का पूंजी। यहां तक क्लियर है? यानी क्या है, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। ये बुनियादी अपने दिमाग में रख लेना। मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है। जब भी आप यहां अकाउंटिंग प्रोसेस में जाएंगे तो हर कदम पे एक बात दिमाग में गांठ कर लेना कि पार्टनर की बात करेंगे
और पार्टनर से फर्म की बात करेंगे। और एक ही घटना का असर इन दोनों पे अलग अलग पड़ता है। एक चीज जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होगा वो फर्म के लिए लॉस हो सकता है, और जो लॉस फर्म के लिए लॉस है वो फर्म के लिए प्रॉफिट हो सकता है। कैसे? अब आते हैं जरा स्क्रीन पे देखते हैं, थोड़ा बोर्ड पे काम करते हैं ना, सुन के ज्यादा याद नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जरा सा इस फिगर को गौर से देखो। एक बिजनेस था, एक टाइप का ही बिजनेस है जिसको एक्स भी कर रहा है, वाई भी कर रहा है और जेड भी कर रहा है, और तीनों जो है आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। इसके चलते क्या है कि मार्केट में प्राइस जो है वो घट रहा है। तीनों आपस में कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता कर रहे हैं और तीनों का तीनों ही पीड़ित हैं। इस हालत में इन तीनों ने बोला कि भाई आपस में लड़ने से अच्छा है कि तीनों एक साथ अगर मिल जाएं तो इस मार्केट पे हम कैप्चर कर सकते हैं और हमारा एफिशिएंसी बढ़ सकता है। क्या कहते हो, हम लोग मिल जाएं क्या? यह प्रपोजल रखा होगा किसी ने, रखा, मान लो एक्स ने, वाई ने, जेड ने आपस में मीटिंग किया, बोला भाई लड़ने से फायदा नहीं है, तीनों मिलते हैं और एक काम करते हैं। समझ में आ रही है बातें? तो क्या काम करना है यहाँ पे, जरा सोचना। क्या काम है? ये तीनों मिले और इस बिजनेस को खड़ा किए, स्टेबल किए। तो तीन लोग मिल करके जब बिजनेस को खड़ा करते हैं, एक साथ करते हैं, तो इस बिजनेस को हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। और जो लोग इस बिजनेस को करते हैं उसको कहते हैं पार्टनर। समझ में आई बातें? पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ये अलग बात है कि तीनों मिलके ही बिजनेस करते हैं, लेकिन ये जब भी आप बिजनेस अकाउंट्स में आओगे तो हमेशा इन पार्टनर और फर्म दोनों को अलग 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 समझना है। अगर ये दोनों को एक मान लिए ना तो आफत हो गया। समझ में आ रहा है बात? अब आपसे सवाल पूछ सकता है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान देना, पार्टनर वो है जो बिजनेस करता है, तो पार्टनर जो काम करता है वो पार्टनरशिप बिजनेस या फर्म कहलाता है, और वे लोग जो इस बिजनेस को करते हैं उसको पार्टनर कहा जाता है। बात समझ में आया? अब जरा सा इस चार्ट को देखो, यहाँ पार्टनर्स अलग हैं और पार्टनर जो काम कर रहे हैं फर्म, ये अलग है। तो ध्यान देना भाई कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरी जो काम होता है वो काम होता है कैपिटल का। तो जो भी पार्टनर बनेगा वो अपना घर से पैसा लेगा और ये पैसा कहाँ लगाएगा? ये पैसा अपने फर्म में लगाएगा, अपने बिजनेस में लगाएगा। तो पार्टनर ने जो पैसा दिया, पार्टनर यहां दे रहा है पैसा, लेकिन इसको कहेगा क्या? ये मेरा कैपिटल है। समझ में आ रही है बातें? और फर्म जो है ये ले रहा है पैसा, लेकिन कहेगा क्या? ये मेरा पार्टनर का कैपिटल है। तो जरा बताओ मेरे भाई कि ये पैसा है तो किसका है? ये पैसा जो लिया ये फर्म के पास है, लेकिन ये पैसा है किसका? ये पार्टनर्स का है। यानी जो कैपिटल जो वर्ड होता है, ये कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये बिजनेस का नहीं है, बिजनेसमैन का है, तो इसके लिए कैपिटल लायबिलिटी है। लेकिन यही कैपिटल जो है वो बिजनेसमैन के लिए उसका एसेट्स होता है। समझ में आई बात? कैसे होता है जरा सोचो। अगर ये पार्टनर पैसा फर्म में देने के बजाय अगर बैंक में पैसा दे देता, तो बैंक में देता भाई, तो बैंक में पैसा देता तो ये कहलाता डिपॉजिट। क्या कहलाता भाई? डिपॉजिट कहलाता। और यही पैसा
अगर वो बिजनेस में लगाया तो ये कैपिटल कहलाता है। यानी पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है कि पैसा आप दे कहाँ रहे हैं, लगा कहाँ रहे हैं। अब अगर यही पैसा कहीं जमीन खरीद लेता, कोई शेयर खरीद लेता, कोई एसेट्स खरीद लेता, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट कहलाता। 3 वर्ड याद रखना, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। जब भी आप बैंक में पैसा रखते तो बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? तो बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो ये बोलेगा फर्म या पार्टनर बोलेगा कि भाई मेरे, जब ये पैसा मैं बैंक में देता हूं तो बदले में हमको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। तो मेरे बिजनेस, मेरे फर्म, जब ये पैसा मैं तुमको दे रहा हूं तो बदले में हमको इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? आप ही सोचो, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो ये इंटरेस्ट किसको मिल रहा है और इस इंटरेस्ट को कहेंगे क्या? ये कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है भाई, इसीलिए इसको कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सोचो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता किसको है? फर्म को या पार्टनर को? किसको? सोचिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को, देता है कौन? फर्म। ये कैपिटल मिलता है फर्म को, देता है कौन? पार्टनर। तो ध्यान देना, जब आप देंगे तो ये कैपिटल कहलाएगा और बदले में जो मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। मान लो कि मेरा दुकान है, राशन दुकान है, और मेरे घर में आटा घट गया, तो क्या हम पड़ोसी के घर से, दुकान से सामान लेके घर भेजें, या अपने ही दुकान से आटा एगो घर भेज दे? भेज सकते हैं। तो हर बिजनेसमैन का ऐसा खर्च जो पर्सनल यूज के लिए होता है, पर्सनल यूज, उसका संबंध बिजनेस से नहीं है, बदले में हम पैसा नहीं देते हैं। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से, चाहे पैसा हो, चाहे कोई गुड्स हो, कोई सामान हो, अगर अपने घर लेके जाता है तो इस चीज को ही हम लोग कहते हैं ड्रॉइंग। अब ध्यान देना, कैपिटल पार्टनर देता है और ड्रॉइंग पार्टनर लेता है। अब बिजनेस बोलेगा, मेरे बॉस, जब तुम मेरे को कैपिटल दिया तो मेरे से इंटरेस्ट लिया, और जब तुम मेरे से ड्राइंग कर रहे हो तो इंटरेस्ट नहीं दोगे? देना होगा कि नहीं देना होगा? देना होगा ना। तो ध्यान देना, बिजनेसमैन ड्राइंग लेने पर बदले में जो इंटरेस्ट देता है इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ में आ रही है बातें? मेरा ये ग्राफ को बढ़िया खाली देखो मत, लिख लेना। कोई भी डाउट हो तो ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ना, इस पे कॉल कर लेना, बात होगा हमसे ही होगा, ठीक है। अब जरा ये पांचों उंगली एक बराबर है क्या, कि कुछ डिफरेंट है ना? तो जब पार्टनरशिप बिजनेस में आओगे तो हर पार्टनर एक जैसा नहीं होगा। कुछ पार्टनर होंगे जो ज्यादा एक्टिव होंगे, कुछ लोग होंगे जो कम एक्टिव होंगे, कुछ लोग पैसा लगा के घर में सोए होंगे। तो क्या सब कोई को बराबर बराबर प्रॉफिट बांटें? सही बात है, या कुछ अलग ट्रिक होना चाहिए? होना चाहिए ना। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा मिलना चाहिए। तो ध्यान देना, कोई आदमी है जो दिन भर दुकान में ही बेचारा बैठे रहता है, ठीक है, तो अगर वो दुकान में उसके बजाय कोई और आदमी को रखते तो उसको सैलरी देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता ना। तो अगर कोई पार्टनर सैलरी काम कर रहा है तो उसको भी सैलरी मिलना चाहिए। तो पार्टनर को एक्स्ट्रा काम के बदले में जो मंथली रेमुनरेशन मिलता है उसको सैलरी बोलते हैं। इसी तरह किसी पार्टनर को सेल ज्यादा करता है, उसको उसके काम के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, उसको कमीशन कहते हैं। तो जो कमीशन आप दे रहे हैं उसको बोलते हैं पार्टनर कमीशन। समझ में आ रही है बातें? ये सब बाद में आपको बार बार आएगा। क्लियर है? तो ध्यान देना, अभी तक का मकसद मेरा यही था कि इसको समझें। अब अगले लेवल में जाएंगे कि कौन चीज का इफेक्ट क्या होता है।
ध्यान देना, धंधा में प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब चीज का रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? क्या करें अब? थोड़ा सा अगले स्लाइड में देखते हैं क्या करना है। जरा सा इस स्लाइड को देखो, यहां पार्टनर्स हैं, यहां फर्म है, यानी बिजनेसमैन भी है और बिजनेस भी है। अब अभी आप समझ चुके हैं कि पार्टनर जो है वो पैसा देता है, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। और इस कैपिटल के बदले में वो बिजनेस से क्या मांगता है? इंटरेस्ट मांगता है। तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बताओ, ये मिलेगा किसको? बिजनेसमैन को या बिजनेस को? किसको मिलेगा? तो बिल्कुल ये आप सही सोच रहे हैं, ये मिलेगा बिजनेसमैन यानी पार्टनर को, और जिसको भी मिलता है उसके लिए ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होते हैं किसके लिए भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए। देना किसको पड़ रहा है? बिजनेस को। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। समझना बात को, जिसको मिलेगा उसके लिए प्रॉफिट, जिसको देना है उसके लिए लॉस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ता है पार्टनर को, इसके लिए लॉस है। मिलेगा फर्म को, इसके लिए प्रॉफिट है। सैलरी टू पार्टनर, नाम से मालूम चल रहा है कि पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर के लिए ये प्रॉफिट है और इसके लिए ये लॉस है। कमीशन भी इसके लिए प्रॉफिट है, इसके लिए लॉस है। मैनेजर कमीशन, भैया ये मैनेजर किसके लिए होता है? बिजनेस का होता है, तो बिजनेस को देना पड़ेगा, इसके लिए लॉस। लेकिन पार्टनर का नहीं है तो यहां कुछ नहीं होगा। अब सोचो, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा किसको? पार्टनर को। तो इसके लिए प्रॉफिट है, जिसको मिलता है उसके लिए प्रॉफिट, जिसको देना पड़ता है मेरे भाई उसके लिए लॉस। और जब बिजनेस में लॉस हो जाए, आग लग जाए, तो फिर अब देना पड़ेगा पार्टनर को। तो पार्टनर के लिए लॉस और फर्म के लिए प्रॉफिट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। आगे वीडियो में जब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत काम देगा। इसको वीडियो रोक लो, लिख लो। बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ये पहला वीडियो है, इसके बाद भी हम और वीडियो बनाएंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना और यकीनन नोट्स भी जरूर किया होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो बनाए, जो सीखे, मेरे को व्हाट्सएप करना, ताकि लगे कि भाई आप सीख रहे हैं। क्लियर है? आप सबों ने बहुत प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।